बिफोर वी स्टार्ट विद दिस लेसन, इस लेसन का नाम है मल्टीपल्स। तो ये लेसन शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ऑन HCF, फाइंड HCF ऑफ 36 एंड 42, ठीक है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम देख के सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 36 और 42 आते हैं? तो अपने को देख के पता चलना चाहिए कि वो नंबर है 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 7 42, इसलिए इनका HCF है 42। लेकिन हम लोग ये प्रॉब्लम नए मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर देते हैं। 36 1 जा 36 माइनस 6, जो पहले स्टेप का डिवाइजर है उसको सेकेंड स्टेप में हम डिविडेंड बना देते हैं। 6 6 जा 36, ठीक है। सो जो लास्ट डिवाइजर है जिससे रिमाइंडर 0 आता है वो होता है HCF। सो HCF ऑफ 36 एंड 42 इज 6। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ, अभी 3 नंबर का HCF निकालना है, 18 22 एंड 34, ठीक है। तो अगर ये नंबर्स ऐसे दिए होते मेरे को 34 18 और 22, तो पहले मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, 18 22 एंड 34। फिर छोटे नंबर से पहले बड़े नंबर को डिवाइड करता हूँ, 18 1 जा 18, रिमाइंडर 4। अभी डिविडेंड क्या बनेगा, 18, ये डिवाइजर बना डिविडेंड, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2। अभी नया मेरा डिविडेंड क्या बनेगा, ये वाला 4, 2 2 जा 4, ओके। तो व्हाट इज HCF ऑफ 18 एंड 22? 2। अभी इन दोनों का HCF मिल गया अपने को, अभी इन दोनों का HCF निकालते हैं। इन पहले दो नंबर्स का HCF क्या है, 2। अभी 2 और 34 का HCF निकालते हैं। 2 17 जा 34, तो ये तीनों नंबर का HCF 2 आया। HCF ऑफ 18 22 34 इज इक्वल टू 2, ओके। अभी हम लोग शुरू करते हैं इस लेसन को। लेसन का नाम है मल्टीपल्स। तो रिवीजन एक्सरसाइज देखते हैं। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 15, मतलब मल्टीपल मतलब टेबल, 15 1 जा 15 2 जा 15 3 जा 15 4 जा 15 5 जा। क्या है 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20, 20 into 1, 20 into 2, 20 into 3, 20 into 4, 20 into 5, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100। उसके बाद 100 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स चाहिए। 100 into 1, 100 into 2, 100 into 3, 100 into 4, 100 into 5। कितना है 100 into 1 100, 100 into 2 200, 100 into 3 300।
ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. राइट द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है? दोनों के टेबल में आने वाले नंबर्स. तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 5 का टेबल लिखना है. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30. 15 का टेबल. 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60. तो कॉमन मल्टीपल कौन सा है? पहला है 15, दूसरा है 30. तो लिखेंगे हम कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 15 is equal to 15 and 30. ओके, उसके बाद फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 6. फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 6. तो 2 का टेबल लिखो. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. ये आ गए कॉमन मल्टीपल. तो क्या है इसका आंसर? फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 6 are 6, 12. उसके बाद क्या है? राइट द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 8. कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 8. तो अपने को 4 का टेबल लिखना पड़ेगा. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. तो फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स क्या है? फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स of 4 and 8 are 8 and 16. ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है, यू गेट सक्सेसिव मल्टीपल. सक्सेसिव मतलब नेक्स्ट, बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ सक्सेसिव नंबर्स. मतलब 9 के 3 मल्टीपल चाहिए तो 9 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से. सक्सेसिव नंबर्स. ये 1, 2, 3 जो है, इसको कहेंगे हम सक्सेसिव नंबर्स. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27. ओके, फाइन. फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो ये आप कर सकते हो, ठीक है. फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 2 to 10. ये भी आप कर सकते हो, ठीक है. दिस इज नॉट डिफिकल्ट. अभी देखते हैं नेक्स्ट, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. Let us find the first 10 multiples of 4 and 5 and then circle the common multiples. तो 4 और 5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 8 4 ज़ा 32, 9 4 ज़ा 36, 10 4 ज़ा 40. और उसके बाद 5 के कॉमन मल्टीपल, 5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. कॉमन मल्टीपल्स क्या है इनमें? 20 और 40. ओके, तो ये कॉमन मल्टीपल्स है जो सर्कल किए, और इसमें से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो है 20. व्हाट इज 20? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. क्या है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? 20. ये कॉमन थोड़ा खराब हो गया. COMMON, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 20. ओके,
फाइन। तो ये यूजिंग नंबर लाइन वगैरह नहीं करते। फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये करते हैं हम, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड एलसीएम ऑफ 214 एंड 32। 2, 14, 32 का मुझे निकालना है एलसीएम। तो 2 क्या है 2, 14 क्या है 2 इंटू 7, 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले राउंड ब्रैकेट में जो हम एचसीएफ वाला नंबर लिखते हैं सब में कॉमन, वो लिख लो। बाद में जो बचा हुआ नंबर्स है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका आंसर क्या है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 32 इंटू 7 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21 22। तो एलसीएम आया 224। ओके फाइन। फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड। ये शॉर्ट डिवीजन मेथड जो है ये सबसे फास्ट मेथड है एलसीएम फाइंड करने का। तो ये शॉर्ट डिवीजन मेथड में करते क्या है पहले ये समझ लेते हैं। सपोज 2 14 और 32 का एलसीएम निकालना है तो उनको कॉमा सेपरेटेड में लिख देते हैं। उसके बाद सारे नंबर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 2 16 ज़ा 32। अभी इसमें 16 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देते हैं, 8 डिवाइड हो रहा है 4 ज़ा 2 1 7 2 2 1 7 1। जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड करना है, जो नहीं होता उसको छोड़ देना है, 7 1 1 1। तो ये जो नंबर आए लेफ्ट में इनका प्रोडक्ट होगा एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 14 32 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 2 कितनी बार आया 5 बार। 2 जब 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 32। 5 बार खुद से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 30 32 इंटू 7 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21 224। ओके तो एलसीएम आया 224, वही एलसीएम आया जो पहले आया था। ठीक है, अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं। ओके एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो 12 और 15 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 12 डिवाइड बाय 2 6 डिवाइड बाय 2 3 डिवाइड बाय 3 1। सो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 डिवाइड बाय 3 5 डिवाइड बाय 5 1। तो 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। अभी इनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट में कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं 3। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में अनकॉमन फैक्टर। जब 2 और 5 मिलता है तो उसको छोड़ते नहीं, उसका 10 बना देते हैं। तो 3 इंटू 10 इंटू 2 3 2 ज़ा 6 6 इंटू 10 आंसर आया 60। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी एलसीएम ऑफ 8 एंड 14। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। सो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। 14 के प्राइम फैक्टर्स 14 डिवाइड बाय 2 7 डिवाइड बाय 7 1। सो 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 14, इसके लिए राउंड ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं हम कॉमन फैक्टर्स 2।
स्क्वायर ब्रैकेट में अनकॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 7, तो आंसर क्या बना 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 7 ज़ा 56। तो क्या है एलसीएम 8 और 14 का 56। उसके बाद सी एलसीएम ऑफ 18 32 एंड 40। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो 18 क्या बना मेरा 2 इंटू 3 इंटू 3। 32 अभी हमने देखा 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 5 बार। देखो सो 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 40 के प्राइम फैक्टर्स 2 20 ज़ा 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो 40 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो एलसीएम एलसीएम के पहले एलसीएम के लिए एलसीएम ऑफ 18 32 एंड 40। एलसीएम के लिए सबसे पहले राउंड ब्रैकेट में क्या लिखते हैं सारे कॉमन फैक्टर्स जो केवल 2 है। अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में वो फैक्टर्स लिखते हैं जो 2 नंबर में कॉमन है। जैसे 2, ये 2 नंबर्स में 2 कॉमन है तो 2 इंटू 2 इंटू। अभी देखो कोई भी 2 नंबर्स, ये 2 नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, ये 2 नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, ये 2 नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हम लोग लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 5 ज़ा 10, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 3 ज़ा 48 इंटू 10। आंसर आया 480। ओके, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 3 2 बार है तो ये गलत हो गया। 3 2 बार था इसलिए आंसर गलत हो गया। ओके, तो स्क्वायर ब्रैकेट में अनकॉमन लिख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 इंटू 9 कितना है 16 इंटू 9 144 144 इंटू 10 1440। अभी यही प्रॉब्लम हम कॉमन डिवीजन मेथड से करके देखते हैं अपना आंसर बराबर है क्या। एलसीएम ऑफ 18 32 40। 2 9 ज़ा 16 ज़ा 20 ज़ा 2 8 ज़ा 10 ज़ा 2 4 ज़ा 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 5 1 ज़ा। तो एलसीएम ऑफ 18 32 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 कितनी बार है 5 बार, लेकिन 2 मल्टीप्लाई करते हैं जब खुद से 5 बार तो आंसर 32 आता है, लेकिन वो नहीं कर सकते 2 और 5 है इसलिए उसको 10 ले लेंगे। तो 2 बचा 4 बार। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 इंटू 10 इंटू 9 16 9 ज़ा 144 इंटू 10 ये हुआ 1440। ठीक है, तो आंसर बराबर है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड 36 एंड 70। सेकेंड, ये तो बहुत इजी है, कॉमन डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन 36 एंड 70 का एलसीएम चाहिए, डिवाइड बाय 2 18 एंड 35।
divide by 2 9 and 35, divide by 3 3 and 35, divide by 3 1 and 35, divide by 5 1 and 7, divide by 7 1 and 1. So what is LCM of 36 and 70 is equal to 2 दो बार, 3 दो बार, 5 एक बार, 7 एक बार, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 6 3 जा 9, sorry 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 into 7, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 126. तो आंसर क्या है? 1260. ओके फाइन. नेक्स्ट 4 24 and 21. बी लेते हैं. 4 24 and 21 डिवाइड बाय 2 करते हैं. 2 2 जा 2 12 जा 21 डिवाइड नहीं होता. 2 1 जा 6 जा 21 डिवाइड नहीं होता. 2 1 जा 3 जा 21 डिवाइड नहीं होता. 3 1 1 7 7 1 1 1. तो LCM ऑफ 4 24 21 4 21 24 21 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 7. 2 2s are 4 2s are 8, 8 7s are 56, 56 into 3, 56 into 3, 6 3s are 18, 5 3s are 15, 16, 168. C 3 13 33. इसका एलसीएम निकालना. तो पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं. दिख रहा है अपने को 3 1 जा 3 11 जा. उसके बाद 11 से 1 13 1. उसके बाद 13 से 1 1 1. सो व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 11 13? इट इज 3 into 11, 3 11 33, sorry, 3 into 11 into 13. तो 13 3 जा 39, 39 into 11, 39 into 11 कैसे निकालेंगे? 39 into 10 plus 1, which is 39 into 10 कितना है? 390. 39 into 1 39. तो आंसर क्या है? 9 plus 3 12 429. तो क्या है आंसर इनका एलसीएम? 429. Who am I? चैलेंज वाला क्वेश्चन देखते हैं. मल्टीपल ऑफ 70 बिटवीन 500 and 1000. तो 70 के मल्टीपल लिख देते हैं बिटवीन 500 and 1000. 70 into 8 560. 70 into 9 70 into 9 कितना है? 630. 70 into 10 700. नेक्स्ट मल्टीपल के लिए सिर्फ 70 ऐड करना है. 770 840. ठीक है. 910 980. मल्टीपल ऑफ 70 बिटवीन 500 and 1000. ओके ये तो छोड़ दो. ये देखते हैं डिविजिबल बाय 3. तो 9 + 8 17, 9 + 1 10, 8 + 4 12, 7 + 7 14, 7 6 + 3 9, 5 + 6 11. तो डिविजिबल बाय 3 वाले दो क्वेश्चन दो आंसर्स मिले 630 and 840. माई 10th डिजिट इज ऑड. 10th डिजिट ऑड वाला ये, तो इसलिए आंसर 630. हु एम आई? 630. ओके तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेसन. ये लेसन खत्म हो गया. ठीक है. तो इसलिए अभी क्या करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं हम. ओके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स 11 12 19 25. 11
12, 19 और 25। इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स चाहिए। 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 76, 19 5 ज़ा 95। 25 का तो बहुत सिंपल है, 50, 75, 100, 125। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। उसके बाद फाइंड एलसीएम 6 एंड 9। ओके, एलसीएम किस किस का निकालना है? 6 और 9। सेकेंड क्वेश्चन, 6, 9, 4 and 5, 10 और 12, 15 और 30। तो ये चारों क्वेश्चन हम अलग अलग मेथड से करेंगे। 6 और 9, तो 9 का टेबल लिखो। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। 6 का टेबल 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो इनका एलसीएम है 18। जो छोटे नंबर्स है उनके नंबर्स के लिए प्राइम फैक्ट, उनका एलसीएम फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी नहीं चाहिए, अपने को डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। उसके बाद 4 और 5, तो इसका कॉन्सेप्ट है एलसीएम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले। एलसीएम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। मतलब 4 और 5 का एलसीएम क्या है? 4 इंटू 5, 20। एलसीएम ऑफ 4, 5 इज 20। 10 और 12 का एलसीएम, तो इसको हम करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। देखो 10 और 12 का एलसीएम, 2 5 ज़ा 6 ज़ा, 2 5 ज़ा 3 ज़ा, 3 1 5 1 1। तो एलसीएम ऑफ 10, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। तो क्या है एलसीएम? 60। 15 और 30, अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में आता है तो बड़ा नंबर और छोटा नंबर इनका एलसीएम होगा बड़ा नंबर। तो देखो 30 1 ज़ा 30 एंड 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो इससे एलसीएम ऑफ 15 एंड 30 इज 30। ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि इसमें शॉर्टकट्स बताने थे। फाइंड एलसीएम यूजिंग द नंबर लाइन, ये कर सकते। फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, प्रैक्टिस। फाइन, आपको पता है कैसे करना है। एक क्वेश्चन में करके देता हूँ, 4th का एक और 5th का एक। तो 4th का मैं कर रहा हूँ डी। एलसीएम ऑफ 24, 36, 48। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 3, 1। So 24 is equal to 2 into 2 into 2 into 3. 36 divided by 2, 18 divided by 2, 9 divided by 3, 3 divided by 3, 1. 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3, 48 के प्राइम फैक्टर्स। डिवाइड बाय 2, 24 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 3, 1. So 48 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3. So LCM of 24, 36, 48. पहले राउंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? सारे कॉमन फैक्टर्स। 2, 2
3, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे दो नंबर के कॉमन फैक्टर। अभी ये दो नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? बचा नहीं। इन दोनों में हाँ है क्या? नहीं। लेकिन इन दोनों में है 2, तो इसमें 2 लिखेंगे इनटू स्क्वायर ब्रैकेट में जो बचा हुआ है वो लिखेंगे। तो पहले में कुछ बचा है नहीं, दूसरे में बचा है हाँ 3, तीसरे में कुछ बचा है हाँ 2। तो क्या है इनका एलसीएम? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 इंटू 6, 144। ओके, चलो ई और एफ भी कर लेता हूँ क्योंकि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 14, 49 एंड 70। ई 14, 49, 70 डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 7 1। तो 14 क्या है? 2 इंटू 7। 49 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा 49 इज 7 इंटू 7। 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 35 ज़ा 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो 70 इज 2 इंटू 5 इंटू 7। अभी एलसीएम के लिए पहले राउंड ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? सारे कॉमन फैक्टर्स 7। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में दो में कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में कोई है क्या? नहीं। इन दोनों में कुछ बचा है क्या? नहीं। लेकिन इन दोनों में बचा है 2। और स्क्वायर ब्रैकेट में बचे हुए नंबर क्या है? बचे हुए नंबर 7 और 5। तो 5 2 ज़ा 10, 7 7 ज़ा 49। सो दिस इज 49 मल्टीप्लाइड बाय 10, आंसर इज 490। ओके, 30 60 90 ये भी कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 30 60 एंड 90 by prime factorization method। F 30 60 90 divide by 2 15 divide by 3 5 divide by 5 1 60 divide by 2 30 divide by 2 15 divide by 3 5 divide by 5 1 90 divide by 2 45 divide by 3 15 divide by 3 5 divide by 5 1। तो 30 क्या बना मेरा? 2 इंटू 3 इंटू 5। 60 क्या बना मेरा? 2 इंटू 3 इंटू 5। और 90 क्या बना मेरा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ 30 60 90 क्या है? राउंड ब्रैकेट में सारे कॉमन फैक्टर्स लिखो। देखो 2 3 और 5, 2 3 5 यहाँ पे दिख रहा है। 2 3 और 5 कॉमन नंबर्स है तीनों में। कर्ली ब्रैकेट में क्या करेंगे? देखो ये इसके तो पहले वाले के सारे नंबर्स चले गए, अभी दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन बचा क्या? नहीं। तो कर्ली में कुछ भी नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट में बचे हुए नंबर 2 इंटू 3। तो एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 18। तो आंसर आया 180। ओके, फिफ्थ में ई करके देता हूं। ओके, फिफ्थ का ई एलसीएम यूजिंग शॉर्ट डिवीजन 6 18 76 डिवाइड बाय 2 3 ज़ा 9 ज़ा 38 ज़ा डिवाइड बाय 2 3 9 19 डिवाइड बाय 3 1 3 19 डिवाइड बाय 3 1 1
19 divided by 19, 111. So what is LCM of 6, 18 and 76? 2 into 2 into 3 into 3 into 19. So 2 2s are 4, 3s are 12, 3s are 36. 36 into 19. इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं. 36 into 20 minus 1. तो दिस इज 36 into 20 माइनस 36 into 1. 36 into 20 कितना होता है? 720 माइनस 36. 10 minus 6 4, 11 minus 3 8, 684. ये है इनका एलसीएम. ओके, तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेसन. ओके.